उपसर्ग। दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझने का प्रयास करें। कक्षा में आए अतिथि का आदर करना चाहिए, निरादर नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनका स्वागत करें, उन्हें उचित सम्मान दें, उनकी भरपूर सेवा करें। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखें कि यह शब्द कैसे बने। उपसर्ग नी र, मूल शब्द आदर, नवीन शब्द बना निरादर। उपसर्ग सु, मूल शब्द आगत से बना, नया शब्द स्वागत। उपसर्ग सम और मूल शब्द मान से नवीन शब्द बना सम्मान। उपसर्ग भर, मूल शब्द पुर से बना, नवीन शब्द भरपूर। बच्चों, आपने देखा कि मूल शब्दों के आरंभ में कुछ शब्दांश जुड़ने पर नए शब्द बन गए। यही शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो शब्दों की शुरुआत यानी आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग को 4 वर्गों में बांटा गया है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग तत्सम। उपसर्ग अति, अर्थ है अधिक, परे, बहुत अधिक। शब्द रचना है अतिशय, अतिवृष्टि, अत्यंत, अत्याचार, अत्याधुनिक। उपसर्ग अधि, अर्थ है अधिक ऊपर। शब्द रचना है अधिपति, अधिपत्र, अधिकृत और अधिकार। उपसर्ग है अप, अर्थ है बुरा या विपरीत। और शब्द रचना है अपकार, अपशगुन, अपयश, अपकीर्ति, अपराध। उपसर्ग है अभि, उसका अर्थ है सामने, पास या चारों ओर। शब्द रचना है अभिवादन, अभिमान, अभिराम, अभिप्राय। उपसर्ग अव, अर्थ है नीचा, बुरा या हीन। शब्द रचना है अवकाश, अवमानना, अवचेतन, अवशेष। उपसर्ग है आ, अर्थ है तक, सहित या इधर। शब्द रचना है आमरण, आजन, आकार और आशंका। उपसर्ग है उप, अर्थ है पास, सहायक, निकट और छोटा। शब्द रचना है उपमान, उपवन, उपचार और उपभेद। उपसर्ग है दुर, अर्थ है कठिन या बुरा। शब्द रचना है दुर्दशा, दुर्गति, दुरात्मा और दुर्व्यवहार। उपसर्ग है दुस, अर्थ है कठिन या बुरा। शब्द रचना है दुस्साध्य, दुस्साहस और दुस्सद। उपसर्ग है नीर, अर्थ है बड़ा या निषेध। शब्द रचना है निरर्थक, निराधार, निर्गुण और निर्वाचन। उपसर्ग है सम, अर्थ है पूर्णता और साथ। शब्द रचना है सम्मान, संचार, संगीत, संजय और संगम। उपसर्ग है नी, अर्थ है नीचे या निषेध। शब्द रचना है निमग्न, निर्गम, नियुक्त। उपसर्ग है सु, अर्थ है अच्छा, शुभ या सुंदर। शब्द रचना है सुबोध, सुपुत्र, सुगंध, सुकर्म और सुगम। उपसर्ग है उत, अर्थ है ऊंचा या श्रेष्ठ। शब्द रचना है उत्साह, उत्थान और उत्कर्ष। उपसर्ग है प्रति, अर्थ है विरोध, प्रत्येक और बदले में। शब्द रचना है प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिक्षण और प्रत्येक। उपसर्ग है प्र, अर्थ है अधिक और आगे। शब्द रचना है प्रबल, प्रगति, प्रहार, प्रमुख, प्रकार। उपसर्ग है परा, अर्थ है चारों ओर या अधिक। शब्द रचना है पराक्रम, पराधीन, पराभव और पराजय। उपसर्ग है वि, अर्थ है विशेष, भिन्न या अभाव। शब्द रचना है विनाश, विमुख, विस्मरण, विदेश और वियोग। उपसर्ग है परि, अर्थ है चारों ओर या अधिक। शब्द रचना है परिपूर्ण, परिणय, परिशीलन। उपसर्ग है अनु, अर्थ है छोटा, पीछे या समानता। शब्द रचना है अनुभाव, अनुक्रम और अनुदेश। हिंदी के उपसर्ग तद्भव। उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ है अभाव। शब्द रचना अज्ञान, अहिंसा, अजान और अमोल। उपसर्ग अन, अर्थ निषेध या अभाव। शब्द रचना अनजान, अनपढ़, अनमोल, अनगिनत। उपसर्ग बिन, अर्थ निषेध या मनाही। शब्द रचना बिन बुलाया, बिन ब्याहा, बिन मांगा। उपसर्ग उन, अर्थ एक कम। शब्द रचना 59, 29, 49। उपसर्ग दु, अर्थ बुरा या कम। शब्द रचना दुकाल, दुपट्टा। उपसर्ग नि, अर्थ निषेध या रहित। शब्द रचना निकम्मा, निडर, निहत्ता।
उपसर्ग स या सु, अर्थ सुंदर, समान। शब्द रचना सकुशल, सुडोल, सहित, सुवास। उपसर्ग चौ, अर्थ चार। शब्द रचना चौपाई, चौमासा, चौराहा, चौपहिया, चौगुना। उपसर्ग अध, अर्थ आधा। शब्द रचना अधमरा, अधपका, अधगला, अधजला। उपसर्ग पर, अर्थ दूसरा। शब्द रचना परदेश, परहित, परलोक, परतंत्र। उपसर्ग भर, अर्थ पूरा। शब्द रचना भरमार, भरपेट, भरसक, भरपूर। उपसर्ग कु, अर्थ बुरा। शब्द रचना कुसंगति, कुमित्र, कुढंग। उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग अल, अर्थ निश्चित। शब्द रचना अलगरज, अलबत्ता। उपसर्ग बे, अर्थ बिना। शब्द रचना बेकाम, बेरहम, बेईमान, बेइज्जत, बेआबरू। उपसर्ग ना, अर्थ नहीं। शब्द रचना नादान, नासमझ, नाउम्मीद, नामुमकिन। उपसर्ग ला, अर्थ बिना। शब्द रचना लाजवाब, लावारिस, लापरवाह, लापता, लाइलाज। उपसर्ग हम, अर्थ साथ। शब्द रचना हमदर्दी, हम उम्र, हम सफर, हमराह। उपसर्ग बद, अर्थ बुरा। शब्द रचना बदनाम, बदबू, बदहजमी, बदकिस्मत। उपसर्ग दर, अर्थ बीच में। शब्द रचना दरअसल, दरकार, दरमियान, दरगुजर। उपसर्ग खुश, अर्थ श्रेष्ठ। शब्द रचना खुश दिल, खुशबू, खुशहाल, खुश नसीब। उपसर्ग बिला, अर्थ बिना। शब्द रचना बिलाशक, बिलानागा, बिला वजह। उपसर्ग गैर, अर्थ भिन्न या अलग। शब्द रचना गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। उपसर्ग कम, अर्थ थोड़ा या हीन। शब्द रचना कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र, कम खर्च। उपसर्ग पा, अर्थ साथ। शब्द रचना बाअदब, बाकायदा, बावजूद। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग अ, अर्थ अभाव। शब्द रचना अपावन, अविनाश, अप्रत्यक्ष, अकाल, अशोक, अदृश्य। उपसर्ग आ, अर्थ तक या विपरीत। शब्द रचना आजानु, आगमन, आदान, आजन्म। उपसर्ग अंतः, अर्थ भीतरी। शब्द रचना अंतःपुर, अंतःकरण। उपसर्ग अंतर, अर्थ भीतर। शब्द रचना अंतर्मन, अंतर्धान, अंतरात्मा, अंतर्देशीय, अंतर्यामी। उपसर्ग अधः, अर्थ नीचे। शब्द रचना अधोमुखी, अधोभाग, अधपतन, अधोगति। उपसर्ग अन, अर्थ अभाव। शब्द रचना अनाचार, अनार्य, अनादर, अनास्था, अनावरण। उपसर्ग चीर, अर्थ बहुत देर। शब्द रचना चिरस्थायी, चिरकालीन, चिरकाल, चिरायु। उपसर्ग पर, अर्थ अन्य। शब्द रचना परतंत्र, परदेश, परलोक, परनिंदा। उपसर्ग पुनः, अर्थ फिर। शब्द रचना पुनर्प्रकाशन, पुनर्मिलन, पुनर्जन्म, पुनर्जागरण, पुनर्लेखन। उपसर्ग पुरा, अर्थ प्राचीन। शब्द रचना पुरातन, पुरातत्व, पुराण, पुराकालीन, पुराजीव। उपसर्ग सह, अर्थ साथ। शब्द रचना सहयोग, सहशिक्षा, सहमत, सहपाठी। उपसर्ग कु, अर्थ बुरा। शब्द रचना कुरूप, कुमार्ग, कुमित्र, कुमति, कुप्रथा। उपसर्ग चीर, अर्थ लंबा समय। शब्द रचना चिरकाल, चीर सखी, चीर रोगी। उपसर्ग सत, अर्थ सच्चा या अच्छा। शब्द रचना सज्जन, सत्संग, सत्कार और सत्कर्म। उपसर्ग स्वयं, अर्थ अपने आप। शब्द रचना स्वयंवर, स्वयंभू, स्वयंसेवक। उपसर्ग स्व, अर्थ अपना। शब्द रचना स्वभाव, स्वदेश, स्वभाषा, स्वकार्य। हमने सीखा, हिंदी में उपसर्गों के 4 प्रकार हैं। उपसर्ग लगाने से कई शब्द के विलोम शब्द तैयार हो जाते हैं। उपसर्ग लगे शब्दों का प्रयोग अव्ययी भाव समास में होता है।